एनडीएमसी वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट से अध्यक्ष हूँ। हम 7CP से फिक्सेशन के मुद्दे पर माननीय सतीश उपाध्याय जी और गिरीश सचदेवा जी मेंबर जो हैं हमारे माननीय सदस्य, उनसे मिलने के लिए आए थे, क्योंकि 4-5 महीने हो गए हैं ऑर्डर हुए फिर 7CP से फिक्सेशन होने के लिए, लेकिन एक्स एम्प्लॉय को ही अभी ये लोग जो है नहीं अभी उनकी फिक्सेशन कर पाए हैं, और एक्स एम्प्लॉय इतने है भी नहीं जितना विलम्ब हो रहा है। अभी तो मैंने वर्तमान में जो हमारे रेगुलर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका कार्य भी स्टार्ट नहीं हुआ है। इस देरी की वजह से हम आज माननीय सतीश उपाध्याय जी और माननीय गिरीश सचदेवा जी से मिली है आज हमारी पूरी टीम, और उनका अवगत कराया है कि इतना विलम्ब हो रहा है कि 7CP में फिक्सेशन होने का इतने तो कर्मचारी भी नहीं है जितनी देरी हमारी फिक्सेशन में लग रही है। भी हुए हैं, लेकिन अभी TMR भी बाकी है। तमाम ऐसे केस हैं और तमाम लोग अभी परेशान हैं, लेकिन ये प्रशासन सुनती क्यों नहीं? उस विषय पे भी हमारी यूनियन काम कर रही है। हम ये देख रहे हैं कि जो लोग 2014 में भी रह गए थे और 14 के बाद भी जिन लोगों ने कार्य किया है, तो हम अध्यक्ष महोदय जी को भी एक लेटर लिखा है जिसमें कहा गया है कि जो हमारे बाकी वंचित रह गए हैं कर्मचारी, उन्हें भी RMR किया जाए या उन्हें स्थायी कर दिया जाए। तो हमारी लड़ाई तत्पर जारी रहती है। एक मुद्दा हमारा बायोमेट्रिक का भी है। हमारी पूरी NDMC में बायोमेट्रिक है ही नहीं है, मशीनें लगी नहीं है। इक्का दुक्का मशीन जहाँ लगी हुई हैं वहाँ अभी करंट पे ही हमें पता चला कि एक मैसेज माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया है कि भाई आप क्या नाम है बायोमेट्रिक से सभी लोग हाजिरी लगाएं, लेकिन हाजिरी तो जब ही लगेगी जब बायोमेट्रिक सभी जगह होगी। हमारे भगत सिंह प्लेस के अंदर ही एक मशीन है, वो भी ज़्यादातर ख़राब रहती है, जिसकी वजह से हमारे कर्मचारी लाइनों में लगकर उस मशीन पर प्रयास करते हैं, और वो भी कभी शाम को ख़राब हो जाती है, कभी सुबह ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से सभी जो NDMC कर्मचारी है जो सिविल सेंटरों में काम करता हूँ वहाँ तो मशीनें हैं ही नहीं। पहले मैं अध्यक्ष महोदय जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि सभी जगह पहले बायोमेट्रिक मशीन लगवाई जाए। हमारा कर्मचारी हाजिरी लगाने के लिए उत्सुक है, वो मना नहीं कर रहा, लेकिन बायोमेट्रिक नहीं होने के कारण उन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखा आपने जिस प्रकार से NDMC की कई बातें आपको सामने मिल के आई कि बायोमेट्रिक भी नहीं है इनके दफ्तरों में, इनके कर्मचारी परेशान होते हैं, लेकिन सरकारें वहीं बार बार कहती हैं कि हम बिल्कुल व्यवस्था को अच्छा से देख रहे हैं। जहां इस NDMC संस्था के ऊपर हमारे हिंदुस्तान के PM को भी नाज है, लेकिन व्यवस्था आप सुन पा रहे हैं। एक बहुत जिम्मेदार पर्सन है जो उन्होंने सीधे आरोप लगाया है कि बायोमेट्रिक नहीं है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कितने बार इस चीज़ की आपने शिकायत माननीय चेयरमैन से आपसे कहा और वाइस चेयरमैन साहब से कहा? हमने लिखित रूप में लेखा अधिकारी को भी कहा है और सचिव महोदय को भी हम बार बार अवगत कराते हैं इस चीज़ों से कि हमारे पूरे NDMC में जितने भी हमारे सफाई सर्कल हैं, जितने भी हमारे सिविल के सेंटर हैं, हॉर्टिकल्चर है और हमारे और अन्य जो जगह हैं उन पे, जैसे हमारे माली का उद्यान विभाग है, उनमें कहीं भी एक आध जगह छोड़ दी जाए तो कहीं भी किसी भी सेंटर में बायोमेट्रिक मशीन लगी ही नहीं है। और हमेशा हमें जो आदेश पारित होते हैं कि मैं बायोमेट्रिक से मशीन लगाओ, बायोमेट्रिक कहीं 3 किलोमीटर आगे है एक मशीन लगी हुई है, तो कर्मचारी या तो बायोमेट्रिक से मशीन ही हाजिरी लगा पाएगा उस स्थिति में, या काम ही कर पाएगा, जिसको लेकर कर्मचारियों में काफ़ी रोष रहता है। क्योंकि अधिकारियों को तो कहना है बायोमेट्रिक से क्या नाम है हाजिरी भी लगाइए और मशीन भी नहीं है। NDMC ने अभी बहुत ही जल्द कुछ दिन पहले शिकायत कैंप भी लगाई हुई थी NDMC कर्मचारियों के लिए और NDMC एरिया के निवासियों के लिए, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी समस्या कि कई बार कहने के बावजूद भी अभी इनके पास जो समस्या है वो कहीं ना कहीं बहुत ही शोचनीय है। फिर भी ये कहते हैं कि कर्मचारियों को कैसे आना चाहिए, कितने बजे की ड्यूटी है, क्या है। जब आपके पास मशीन नहीं है तो ड्यूटी का पैमाना क्या होगा? ड्यूटी का पैमाना यही होगा, अगर बायोमेट्रिक से हाजिरी लगानी है तो पहले जहां बायोमेट्रिक होगी वहां पर पहले हमें जितने भी किलोमीटर पे होगी पहले जाके बायोमेट्रिक पे आप हाजिरी लगाइए, और फिर चाहे 9:30 बजे, चाहे 10 बजे, चाहे 11 बजे फिर अपनी ड्यूटी पे उपस्थित होना पड़ेगा। जिस उपस्थिति में हमारे जो हमें 9 बजे से अपने कामों पर चले जाना चाहिए उससे हम 2 घंटे या 1.5 घंटे लेट होंगे, उस स्थिति में NDMC का नुकसान होगा, और हम नहीं चाहते कि किसी भी स्थिति में हमारे ही डिपार्टमेंट का नुकसान हो। इसलिए हम माननीय अध्यक्ष मोदी से चाहते हैं कि आप बायोमेट्रिक मशीनें जो है सब जगह लगवा दीजिए, और इसको जो है आप सैलरी स्लिप से जोड़ दीजिए। कोई हमें परेशानी और कोई भी दिक्कत नहीं है हाजिरी लगाने में। जब आप सैलरी स्लिप से जोड़ देंगे तो कर्मचारी अपने आप ही क्या नाम है मशीनें पूरी होंगी तो कर्मचारी अपने आप ही। मेरा नाम अंकित लाहौरी है, मैं अध्यक्ष जितेंद्र जी के यूनियन में एक सदस्य हूँ, और मेरे कर्मचारी SW बेलदारों की काफ़ी समय से समस्या चल रही है।
15 साल हो गए हैं SW बेलदार को, और आज तक 2024 चल रहा है, अभी तक उनकी कोई डिपार्टमेंटली प्रमोशन नहीं हुई है। जबकि SW बेलदार में 10वीं पास भी है, 12वीं पास भी है और भी डिप्लोमा भी कर रखा है, और लेकिन फिर भी हम सबको प्रमोशन मिल रही है, लेकिन हम लोगों को प्रमोशन नहीं मिल पा रही है। तो हमारा कर्मचारी SWD बेलदार बहुत परेशान है, और किसी भाई की तो रिटायरमेंट पास आने वाली है, और पास आने के बाद वो रिटायर हो जाएगा, उसकी प्रमोशन नहीं हो पा रही है। मेरा ये कहना है अध्यक्ष महोदय जी से कि ये हमारा मुद्दा चेयरमैन साहब के सामने रखा जाए और हमारे को कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय जी से कि जितनी भी हमारे पोस्टें खाली पड़ी हैं, क्लरिकल स्टाफ की या सैनिटरी इंस्पेक्टर की या हमारे जो है ना सुपरवाइज़र की जो हमारी पोस्टें थी, तो उन पोस्टों वो जो पोस्टें खाली पड़ी हैं, जो हमारे काबिल हमारे साथी हैं उनको योग्यता के आधार पर वो जितनी भी पोस्टें भरी जाएं और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनकी प्रमोशन की जाए योग्यता के आधार पर। और इतना टाइम हो गया है कि हमारे किसी भी कर्मचारी की जो है ना प्रमोशन इसीलिए नहीं हो पा रही कि NDMC द्वारा कोई भी ऐसा ऑर्डर जारी नहीं हो पा रहा जिससे हमारे कर्मचारी उसको फिल करके अपनी योग्यता के आधार पर प्रमोशन पा सकें। देखा आपने जिस प्रकार से लगातार हर समस्याओं से जूझते रहे ये लोग, हमेशा आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी मांग को लेके ये लोग जंतर मंतर से लेकर के और NDMC के गेट नंबर 2 तक और चेयरमैन साहब तक तो जाते रहते हैं, लेकिन देखना है कि क्या कुछ कर पाते हैं चेयरमैन, ये तो अभी आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन शिकायतों का दौर लगातार NDMC में जारी है, आने वाला वक्त तो बताएगा। लेकिन ये बताना आवश्यक है कि जिस प्रकार से NDMC की पीठ थपथपाई जाती है कि यह हिंदुस्तान की सबसे उच्च व्यवस्था है, एक संस्थान है, लेकिन कमियों का भंडार देखने को मिलता ही रहता है। अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलिएगा। देखते रहिएगा जनसंसद।